Good morning, student. Today I will teach you further regarding the material. कल के क्लास में हमने मटेरियल के बारे में चर्चा की थी और ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा की थी। कल हमने कुछ होमवर्क दिए थे। आज मेरा सेकंड क्लास है मटेरियल चैप्टर पर। आप ध्यान से सुनें। देखिए, मटेरियल, हमने मटेरियल का डिफिनेशन कल भी बताया। A substance which is used to make the different objects. What is material? Material is a substance which is used to make the different types of objects. About different objects. Objects क्या है? Anything what we see, what we touch, anything all around, everything is object. For example, bench, table, chair, yourself, myself, book, pen, जो कुछ भी मुझे चारों तरफ दिखता है वह सभी ऑब्जेक्ट, और सभी ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्रकार के मटेरियल से बना है। चेयर is made out of wood material. Chair is also made out of a steel material. Chair is also made out of plastic material. Chair is also made out of a stainless steel material. Table is made out of wood material. Table is made out of a steel material. Table is made out of plastic material. तुमने प्लास्टिक का चेयर देखा, टेबल देखा होगा, लकड़ी का टेबल देखा होगा और स्टेनलेस स्टील का भी टेबल देखा होगा। तो सारे अलग अलग मटेरियल से भी एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है और एक मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकता है। दोनों से दोनों हो सकता है। मटेरियल जो भी कुछ तुम देखते हो और जो भी कुछ तुम टच करते हो, जो जगह लेता है, जिसका अपना आकार होता है, सभी मटेरियल। हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, डांट सुनते हैं, ये मटेरियल नहीं है। हम बोलते हैं मेरी आवाज मटेरियल नहीं है। हमारी आवाज को तुम देख नहीं सकते, सुन सकते। तो बच्चों, अगला पॉइंट देखिए। A substance which is used to make the different objects are called material. Classification materials क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल्स में? वुड, प्लास्टिक और स्टील और ब्रास और गोल्ड और सिल्वर और सॉइल, मतलब इन सारी चीजों से बन सकता है। वुड से ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्लास्टिक से ऑब्जेक्ट बन सकता है, स्टील से ऑब्जेक्ट बन सकता है, गोल्ड से ज्वेलरीज बनता है, ब्रास से बर्तन बनती है, सिल्वर से चांदी के बर्तन बनते हैं। There are two types of material. अब बात आई, आपने मटेरियल तो समझ लिया। मटेरियल आर those substances from which object is made. अब मटेरियल कितने तरह के होते हैं? दो तरह। एक मटेरियल जो नेचुरल होता है, द मटेरियल नेचुरल होता है, और दूसरा मटेरियल ह्यूमन मेड और मैन मेड होता है। मटेरियल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या होगा? टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होगा? मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, मैन मेड मटेरियल। नंबर टू, नेचुरल मटेरियल। दो तरह का होगा। अब अगर ये पूछता व्हाट इज नेचुरल मटेरियल, वो नेचुरल मटेरियल क्या होता है, तो आप कहेंगे द नेचुरल मटेरियल आर दोज मटेरियल, दोज सब्सटेंस, दोज थिंग्स, जो आपकी
material which is obtained from nature. क्या बोला? Natural material are those substance which is obtained from nature. For example, water आप नहीं बनाते, soil हम नहीं बनाते, river हम नहीं बनाते, flood हम नहीं लाते, बाहर हम नहीं लाते, माउंटेन हम नहीं बनाते. तो जो चीज नेचर से मिलता है ऑल आर नेचुरल मटेरियल, ऑल आर नेचुरल मटेरियल. वुड नेचुरल मटेरियल है, वो नेचर से प्लांट से मिलता है. हम अपनी फैक्ट्री में वुड नहीं बना सकते. ठीक. तो मिट्टी हम नेचुरल मटेरियल है. तो मटका किस चीज का बना होता है? नेचुरल मटेरियल का बना होता है. चलिए, आपने समझ लिया नेचुरल मटेरियल. अगला पॉइंट है ह्यूमन मेड मटेरियल. मटेरियल दो तरह का, नेचुरल और मैन मेड. तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द मटेरियल व्हिच इज मेड बाय द ह्यूमन इन द इंडस्ट्रीज, इन द लेबोरेटरीज. अब इंडस्ट्री का मतलब केवल फैक्ट्री ही नहीं है. इंडस्ट्रीज, इन द लेबोरेटरीज. तो मटेरियल व्हिच इज मेड बाय द मैन और ह्यूमन इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल. अब मैन मेड मटेरियल क्या हो सकता है? जरा देखिए, हमने लिख भी दिया मटेरियल व्हिच इज मेड बाय द ह्यूमंस इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल. फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक इंडस्ट्री में बनता है. ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, आप मटेरियल को लीजिए. अभी ये तो कंफ्यूजन में चला. प्लास्टिक, प्लास्टिक के अलावा पॉलिस्टर, उसके बाद और लेबोरेटरी में क्या क्या बनाते हैं? आप क्या खुद बनाते हैं? जो भी मटेरियल आपको दिखता होगा, बोलिए. प्लास्टिक बना दिया, पॉलिस्टर बना दिया, एलॉय बना दिया. अलग अलग मेटल को मिला के हम लोग एलॉयज बनाते हैं. और क्या बनाते हैं? एलॉयज में ब्रास आ गया, आपका ब्रास हो गया. और क्या आ जाएगा? ब्रास के अलावा फैब्रिक, कपड़े बनाते हैं. सो एक्सेट्रा. जो चीज आप फैक्ट्रीज में बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? बहुत सारी चीज. सोप, मिल्क पाउडर, ठीक है. जो भी चीज फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जो मिलता है, उसे हम मैन मेड मटेरियल बोलते हैं. चलिए बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड दूसरे पार्ट पर चलते हैं. ये इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम व्हिच ए गिवन ऑब्जेक्ट इज मेड. ऑब्जेक्ट दिया हुआ है चेयर, बेंच, प्लेट, साइकिल, पेन. डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल दे आर मेड ऑफ. डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम व्हिच, किस मटेरियल से ये बना है? तो चेयर किन चीज से बनता है? स्टील. और कौन सा मटेरियल होता है? प्लास्टिक. और क्या होगा? वुड. और क्या हो सकता है? चेयर, स्टील, प्लास्टिक, वुड. बस. अब आइए, बेंच किस चीज का होगा? वुड का. और किसका? स्टील का. और किसका? प्लास्टिक का. और किसका? आयरन का. आयरन में स्टील भी आ जाएगा, स्टेनलेस स्टील आ जाता है. स्टेनलेस स्टील लिख दिया यहां पर, और यहां एक आयरन भी डाल दीजिए. आयरन. प्लेट किस चीज का बना होता है? ग्लास का बना होता है. देखा होगा आपने शीशे का प्लेट.
उसके बाद क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का भी होता है। उसके बाद प्लेट किस चीज का बना होता है, सिल्वर का। चांदी का भी प्लेट होता है, सिल्वर का होता है। उसके बाद किसका होगा, स्टेनलेस स्टील, ग्लास, सिल्वर, प्लास्टिक का भी होता है। और किसका प्लेट होता है, पेपर का भी बनता है, पेपर प्लेट। आप लोग पेपर प्लेट का यूज कब करते हो, ज्यादातर भोज पार्टी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है। नाउ साइकिल किस चीज का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद आयरन का। लेकिन साइकिल वुड का नहीं बनता है, साइकिल प्लास्टिक का बनता है। बच्चे वाली साइकिल प्लास्टिक का टॉय होता है, टॉय साइकिल, ठीक है। टॉय साइकिल प्लास्टिक का होता है। अब आइए, पेन किस चीज का होता है, प्लास्टिक का। उसके बाद स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद वुड का। उसके बाद रबर का, एक्सेट्रा। तो आपने देखा एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है और बहुत सारे मटेरियल से बनते हैं, दोनों एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब यहां एक ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम large number of material. इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। अभी हमने सुना, वन ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स। अब इसका उल्टा, one object is made from large number of material. अब क्या होगा, from one material large number of objects. जस्ट इसका उल्टा वो क्या होगा, देखिए, different types of object which are made of same type of material. मतलब एक मटेरियल वुड है, उसमें क्या क्या बना सकते हैं, वुड से मटेरियल वुड है, क्या क्या बना सकते हैं, देखिए, चेयर, टेबल, और क्या बना सकते हैं, चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, और क्या होगा, चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, और एनीथिंग, पेन, पेंसिल, और क्या बनाएंगे उनसे, आप सोचो, स्टूल, बेड, पलंग। अब घर में चौकी, पलंग को क्या बोलते हैं, डबल बेड, सिंगल बेड, ब्लैक बोर्ड, देखो आपने एक मटेरियल से कितने ऑब्जेक्ट बना लिया, इतने। सिमिलरली प्लास्टिक से ये सब बन सकता है, आयरन से भी बहुत चीज बन सकता है, ब्रास से, अब हर चीज जो एक से बनेगा सबसे नहीं बनेगा। प्लास्टिक से चेयर, टेबल, बेंच, बोर्ड, पेन, बेडशीट, पर्दा, कर्टन, और शर्ट,
पेंट, फैब्रिक। सिमिलरली बच्चों, आयरन से, लोहे से क्या क्या बन सकता है, ब्रास से क्या बन सकता है, और मिट्टी का क्या होगा, पॉट, प्लेट। सो ये सारी चीज आपको लिखनी है, ठीक है। अब आपको कुछ वर्क दे देता हूं, मुझे क्लिप लेके और हम आपको भेज देंगे, ठीक है। क्लास 6 यू टेक इट। मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं आज का क्लास का, और यही हम आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। यू विल सी। अब नाउ टेक द वर्क। Question number 1. What are the object which is present what are the object which is present at your home write all the objects and the material from which it is made। देखो बच्चों, तुम्हारे घर में जितना चीज है, बेंच, कुर्सी, टेबल, खटिया, चारपाई, चौकी, बेडशीट, खिड़की, छत, रॉड, पिलर, प्लास्टर, जो चीज है सब ऑब्जेक्ट हो गया। और वो किस चीज से बना है वो लिख लो। यही आपका होमवर्क है पूरा। अब आपको देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट छूटे ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे आप देख सकते हैं, जो जगह ऑक्युपाई करता है, जिसका एरिया होता है, जिसका वॉल्यूम होता है। आप वो सारे ऑब्जेक्ट को लिख लें और वो किन चीज़ों से बना है, उसका मटेरियल क्या है, उसका नाम लिखें। हमें उम्मीद है कम से कम आपके घर में 20-25 ऑब्जेक्ट तो हो गए होंगे। थैंक यू। वी विल मीट यू टुमारो।